नमस्कार, किस्सा कुर्सी का में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की वीआईपी सीट रोहतक की, जहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में हैं, जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अरविंद शर्मा पर दांव खेला है। तो किस तरह ये सीट हुड्डा परिवार के लिए गढ़ बचाने की चुनौती बन गई है, आप भी देखिए। अरविंद शर्मा की लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन की हाजिरी में इनको एक खिताब मिला। हुड्डा परिवार का गढ़ माने जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने भले ही अरविंद शर्मा को सोनीपत से लाकर रोहतक में उतारा हो, लेकिन वो दीपेंद्र हुड्डा को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा मौजूदा सांसद हैं और ये तय है कि रोहतक में उन्हें पारिवारिक पैठ का पूरा फायदा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में उनका वोट बैंक काफी मजबूत है। हालांकि उनके पिता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के सोनीपत से चुनाव लड़ने की वजह से उनकी ताकत जरूर कम हुई है। ऐसे में बीजेपी से अपना गढ़ बचाना दीपेंद्र के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि वो अपने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी हर जनसभा में उपलब्धियां गिनाने के साथ मोदी सरकार पर तंज कसना नहीं भूले। इस बार के लोकसभा चुनावों में हरियाणा के ऊपर ज्यादा फोकस है और हरियाणा की एक सीट जो हमेशा कहा जाता है कि पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है, वो है रोहतक। इस बार रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से चौथी बार यहाँ मैदान में उतरे। दीपेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि विकास का मुद्दा तो यहाँ नहीं हुआ क्योंकि आप खुद 3 बार से सांसद रहे, आपके हिसाब से अभी यहाँ का मुद्दा क्या है? विकास का ही है। यहाँ का मुद्दा विकास का है। जो जब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, तब ये इलाका विकास के मामले में आगे गया था। हर क्षेत्र में विकास हुआ था पूरे हरियाणा में। और ये जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, इसमें उससे पहले एक विकास की दृष्टि से भेदभाव हुआ गया था, अनदेखी हुई थी। उस अनदेखी को दूर करने का काम किया गया था। पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार में वो विकास की जो गाड़ी थी उस पर ब्रेक लगाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। कोई एक विकास की परियोजना बीजेपी नहीं बता सकती इन 5 साल में पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो लेके आई हो। बीजेपी ने इन 5 साल में केवल काम कुछ किया नहीं, केवल झूठ की और फूट की राजनीति करी। झूठे वादे झूठे निकले, धरातल पे काम हुआ नहीं और भाई को भाई से उलझा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किए, जो कि हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज इस चुनाव में यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम रोहतक लोकसभा सीट करने जा रही है। मैं समझता हूँ जिस दिन यहाँ से नतीजा आएगा उसी दिन चंडीगढ़ में बैठी घमंड के सिंहासन पर सवार खट्टर सरकार की बुनियाद हिलाने का काम रोहतक लोकसभा सीट का चुनावी नतीजा करेगा। दीपेंद्र, हमेशा से रोहतक को एक पारंपरिक सीट कहा जाता था, कांग्रेस की आप लोगों की एक सीट कहा जाता था और यहाँ पर कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं होता, आप अपने आप में एक बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे। लेकिन इस बार देखने में आया कि कल प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं, पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा क्या वजह है कि रोहतक एक प्रोमिनेंट सीट हो गई है पूरी हरियाणा की बात की जाए? देखिए, जहाँ तक तो चुनाव में सभी लोग आते हैं। प्रेस वाले मुझसे पूछते थे कि कौन से बड़े नेता आएंगे। मैंने प्रेस वालों को कहा था आज से 1 हफ्ते पहले कि मुझे ये नहीं पता कि कौन बड़े नेता आएंगे, मगर एक चीज तय है, मोदी जी जरूर आएंगे। बीजेपी को मेरे से बहुत प्यार है और मुझे विश्वास था कि वो जरूर आएंगे। और आपने देखा कि 10 तारीख को जब छठे फेज का लास्ट दिन, आखिरी दिन है,
60 सीटों का फैसला होगा। उस दिन आखिरी दिन उन्होंने केवल रोहतक के अंदर अपनी चुनावी सभा करने का फैसला किया है। मैं इस बात के लिए उनका स्वागत है। लोकसभा सीट में सब अपनी बात रखें, मगर उसके राजनीतिक मायने हैं। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। राजनीतिक मायने ये है कि वो, मैं समझता हूँ बीजेपी को भी, आरएसएस को भी इस बात का एहसास है कि यहाँ से जो नतीजा आएगा वो प्रदेश में बीजेपी सरकार को हिलाने का काम करेगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा की बीजेपी की बात करें तो रोहतक से अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में हैं। भले ही अरविंद शर्मा को सोनीपत से लाकर रोहतक में उतारा गया हो, लेकिन यहाँ वो कांग्रेस को पूरी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी आलाकमान ने भी रोहतक में अपने पूरे संगठन को झोंक रखा है ताकि हर कीमत पर ये सीट बीजेपी के पाले में लाई जा सके। जेजेपी और कांग्रेस के जाट उम्मीदवारों के बीच अरविंद शर्मा नॉन जाट उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्हें इस बात का पूरा फायदा भी मिलेगा। हालांकि बाहरी उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें भीतर घात का डर भी है, लेकिन वो जीत के दावे भरते जरूर दिखाई दिए। इस बार रोहतक में कांटे की टक्कर है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर 3 बार के सांसद यानी दीपेंद्र हुड्डा, बल्कि कांग्रेस में, पूर्व कांग्रेस में ही रहने वाले डॉक्टर अरविंद शर्मा और अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, इस बार आप बीजेपी की तरफ से रोहतक से लड़ रहे हैं। ये दूसरा मौका है, पहले भी आप एक बार लड़े थे जो हार गए थे, लेकिन इस बार आप आए हैं। क्या कुछ मुद्दे आपको लगता है जो आपको जिताने में मददगार रहेंगे रोहतक से? देखिए, इस बार मुद्दे जो हैं, आपने देखा कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी इतना जबरदस्त लोगों में जोश है, बच्चों में, महिलाओं में, नौजवानों में, बुजुर्गों में इतना जबरदस्त जोश है। इस इलाके में, रोहतक के इलाके में राष्ट्रवाद की, राष्ट्रभक्ति की भावना इतनी जबरदस्त बन गई है और कांग्रेस का जो चेहरा है, असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के द्वारा। और अब लोगों में इतना जोश है कि सिर्फ चारों तरफ मोदी मोदी मोदी, मोदी जी के कामों की और मोदी जी के राष्ट्रवाद की, मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद को खत्म करने की और देश के विकास के कामों में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, कर्मचारी, व्यापारियों के लिए, सबके लिए जो मोदी जी ने किया है, सिर्फ एक ही नाम नजर आता है, मोदी मोदी मोदी। रोहतक काफी समय तक हुड्डास के पास रही, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, सेंटर में भी रहे, स्टेट में भी रहे, लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पर ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आक्रोशित हैं, जिनको लेकर लोग, और जिनको लेकर आपको लगता है कि लोगों में एक नाराजगी है, खासतौर पर कांग्रेस को लेकर? देखो, मैंने फिर पहले बताया आपने, ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। आपने बताया ना, मोदी जी का राष्ट्रवाद, राहुल जी का परिवारवाद। कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है, वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। मोदी जी आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, जड़ से मिटाना चाहते हैं। आप देखें कितना बड़ा स्टेप लिया है। वो अजहर मसूद को जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कराया है, वो छोटी बात है। चाइना को जो है किस तरह से अपनी कूटनीति में बांध करके इतना घोषित कराना को बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है देश के लिए, ये शान का डिसीजन है। तो ये सारी बातें हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि भाई कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया है और चारों तरफ मोदी मोदी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ थे, जिनका मानना है कि रोहतक में जो मुद्दा है वो परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, रोहतक। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।